कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनाब। आज हमने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार, रिफ्रेशिंग, बहुत ही सस्ता, आसान और मज़ेदार सा किंग कुल्फ़ा बनाया है हमने। और कितना ये आसान और मज़ेदार और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, सबसे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि घर का साफ़ सुथरा आइसक्रीम कुल्फ़ा आपको घर में ही मिलेगा, जो कि नहायत ही आसान है बनाना और इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत ही हैं कम। तो जनाब ये देखें कितना मज़ेदार सा लुक इसका आया है। ऊपर से हमने बादाम की है गार्निशिंग। सबसे पहले हमने एक साफ़ सुथरी कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर हमने डालना है 1/2 लीटर हैवी मिल्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 इलायचियाँ और उसके बाद हम इसे कुक करेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम के ऊपर। अच्छी तरह से इसके ऊपर मलाई आ जाए तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप शुगर। शुगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप मिल्क लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और इसे हम पकाएंगे अगेन 10 से 12 मिनट, यानी टोटल जो इसकी कुकिंग है वो 22 मिनट हमने इसको कुक करना है। हमने ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको जल्दी जल्दी कुक नहीं करना। अच्छा क्रीमी इसका टेक्सचर आना चाहिए। और जब ये हो जाए इस तरह से रेडी बिल्कुल, तो आपने इसकी जो इलायचियाँ हैं वो रिमूव कर देनी है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है बिल्कुल। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उसको रेडी कर लेते हैं। आपको दिखाती हूँ कि अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये बिल्कुल कूल डाउन हो चुका है। तो इस तरह से थिक सा कस्टर्ड एग बन गया है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ किया है 2.5 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। 1/2 लीटर मैंने यहाँ पे हैवी मिल्क लिया है और यहाँ पे मैंने शामिल किया है इसके अंदर कंडेंस्ड विपिंग क्रीम। जो कंडेंस्ड विपिंग क्रीम होती है वो मीठी होती है, इसीलिए मैंने इसके अंदर 1/2 कप शुगर डाली थी। तो एक बाउल ले लेंगे, चिल्ड हम लेंगे अपनी जो हमारी विपिंग क्रीम है वो बहुत ज़्यादा फ्रीज होनी चाहिए। फिर उसी के बाद ये जो है वो रेडी होगी। 1.5 कप यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम। तो इसके बाद आपने जो इसके अंदर शामिल करना है वो शामिल करना है वही कस्टर्ड जो हमने रेडी किया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसे अच्छी तरह से हम बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल फाइन ना हो जाए, अच्छा सा बैलेंस ना हो जाए, इसका आपस में वेल कंबाइंड हो जाए, तब तक हम जो है वो इसे करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से दस्ते आपको। ठीक है जी, अच्छी तरह से हम इसे बीट कर लेंगे। कोई भी ज़रा सा लम्प, कोई भी हल्का सा दाना बीच में नहीं रहना चाहिए। तो शुगर आप इसके अंदर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। मुझे ज़रूरत नहीं थी, हमारे घर में शुगर मतलब जो मीठा है वो दरमियाना पसंद किया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसके अंदर और शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुल्फ़ा फ्लेवर एसेंस डालेंगे कुल्फ़े का। ये हर बड़े स्टोर्स पे अगर नहीं आपको मिलेगा तो आप दराज से हर तरह का एसेंस जो है वो मंगा सकते हैं। दराज स्टोर जो है pk.com, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। यहाँ पे क्रश किया हुआ पिस्ता मैंने डाला है इसके अंदर, जो कि आप बाज़ार में आप खाते हैं वॉल्स का किंग कुल्फ़ा, उसके अंदर शामिल होता है। बिल्कुल वही फ्लेवर इसका आएगा, बिल्कुल वही इसका जायका आएगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया, बहुत ही मज़ेदार सी ये ठंडी ठंडी हमारा जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है बन के रेडी होगा। तो आप इसे घर में बनाएं बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। यहाँ पे आपने एक बिल्कुल न्यू कंटेनर लेना है और एक कंटेनर को अपने मीठे बनाने के लिए हमेशा रखें। इस कंटेनर के अंदर आपने कोई ग्रेवी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि कभी भी सालनों वगैरह की जो स्मेल्स होती हैं वो नहीं निकलती। आपने बिल्कुल न्यू कंटेनर लेना है और इसको आपने मीठे के लिए ही रखना है, दूध से बनी हुई चीज़ों के लिए। अच्छी तरह से इसको बैलेंस कर देंगे और इसे हम रखेंगे अपने आइसक्रीम बॉक्स में। अगर आपके पास जो है नॉर्मल फ्रीज़र है तो आपने उसकी ग्रिल के ऊपर रखना है, आपने शेल्फ़ के ऊपर नहीं रखना। मेरे पास ये वाला फ्रीज़र है तो मैं इसको आइसक्रीम बॉक्स में रख रही हूँ। इसकी प्लास्टिक की शेल्फ़ होती है तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, आपकी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें जी, ज़बरदस्त एक दिन बाद पूरा हमने इसको ओवरनाइट दिया है और एक दिन बाद हम इसे निकालेंगे। ये 1.5 लीटर से भी ज़्यादा हमारा जो कुल्फ़ा है वो तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार। अभी मैंने जितनी डिश थी उसके हिसाब से मैंने कट करके इसको निकाल लिया है।
ऊपर से हम जो है लंबे कटे हुए बादाम, इट्स ऑप्शनल, लेकिन खूबसूरती के लिए मैंने ये रखे हैं, अदरवाइज़ आई डोंट लाइक इट, इसलिए मैंने बीच में नहीं ऐड किए, सिर्फ ऊपर ही लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक जो है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो गया है बादाम लगाने से। तो अगर आपको पसंद है तो आप करें, दिस इज़ ऑप्शनल, अगर नहीं तो आप ना करें। तो यहाँ पे आप देखें कितना ज़बरदस्त हमारा कुल्फ़ा रेडी हो।